हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जयश्री टैरेट। देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ करंट सिचुएशन आपके पर्सन के क्या चल रही, जानने की हम कोशिश करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सकें, रेजोनेट कर सकें। थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, हर्मिट एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ कप्स यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो न्यू बिगनिंग कुछ दिनों पहले हुई थी, यहाँ पर वो टूट रही है। वो कन्फ्यूजन की सिचुएशन में फिर से वापस जा रही है। करंट में इन्होंने फिर से एक दूसरे से बातचीत की थी। करंट में नहीं कह सकते, कुछ दिन पहले कह सकते हैं या 1-2 दिन पहले कर सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे भी कह सकते हैं। इन लोगों ने एक दूसरे से बात की कि चलो भाई ठीक है, सॉर्ट आउट कर लेते हैं सारी चीज़ें। लेकिन जो सॉर्ट आउट उनका बार बार होता है ना, वो वापस से कन्फ्यूजन और टेंशन में चला जाता है। आइसोलेट की एनर्जी में यहाँ पर आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ में है। कोई नया रास्ता आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ नज़र नहीं आ रहा है। जो नए रास्ते इन्होंने बनाए हैं एक दूसरे के साथ, वो नए रास्ते वापस से कन्फ्यूजन में चले गए हैं, फियर में चले गए हैं, डाउट्स में चले गए हैं, टेंशन में चले गए हैं कि अब क्या किया जाए। बार बार हम कोशिश करते हैं, बार बार सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बार बार हम लोग सेटलमेंट करते हैं, बार बार चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हमारे मन का तो कुछ होता ही नहीं है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर परेशान दिख रही है यहाँ पर कि हमारे रिश्ते में हो क्या रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी फुल ऑफ कन्फ्यूजन से भरा हुआ है यहाँ पर दोनों का रिलेशनशिप। इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, मल्टीपल डिसीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल थॉट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर लेकर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कंफ्यूज्ड है पूरी तरीके से कि किसे प्रायोरिटी दी जाए, किसे चूज़ किया जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या पकड़ा जाए, क्या देखा जाए, क्या अनदेखा किया जाए। तो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो उनके ही माइंड में हैं, जिसके वजह से यहाँ पर दोनों ही लोग एक दूसरे से ना तो उतना घुल पा रहे हैं, ना मिल पा रहे हैं, अपने आप में ही टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड हर्मिट के साथ मैं कहूँ तो दोनों यहाँ पर आइसोलेट कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद को नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी टेंशन्स हैं, जितना अभी बचते बचाते यहाँ इस राह तक पहुँचे हैं, इस मोड़ तक पहुँचे हैं कि चलो भाई यहाँ तक तो हम रिश्ता खींच लाए हैं, आगे खींच सकते हैं। तो वो जहाँ तक खींच सकते थे वहाँ तक खींच लाए हैं और ये सोच रहे हैं कि आगे की जो जर्नी है वो कैसे तय करनी है। आगे की जो जर्नी है वो कैसे तय करनी है। आगे की जर्नी में सक्सेस है, नहीं है, टेंशन्स हैं, क्या है, रास्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिचुएशंस बेटर होंगी, नहीं होंगी। यहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में नज़र आ रहे हैं हमें आपके पर्सन और मे बी थर्ड पार्टी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली हैं एक दूसरे के साथ में, एफ़र्ट्स काफ़ी लगा चुके हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन वो एफ़र्ट्स जो हैं उतना वर्क नहीं कर रहे हैं। देखिए द स्टार एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड अगेन यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना एफ़र्ट्स काफ़ी लगा चुके हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से दोनों का दिल बिखरा है, टूटा है। मैंने कहा ना आइसोलेट है, अपने आप को हील कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि भैया देखो अभी फिर से हम कोशिश करें, पता नहीं वापस से फिर वही रिएक्शंस आएंगे, क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, क्यों चीज़ें बार बार बिगड़ जा रही हैं। तो ओवरऑल दोनों ही एक दूसरे के साथ यहाँ पर बार बार बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं, बार बार एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम। अगेन सारी कोशिशों में पानी फेरना, बहुत कोशिश कर लेना अपनी सिचुएशन को बेहतर करने का, बहुत सोचना कि हम दोनों खुश रहेंगे, बहुत सोचना कि चलो भाई हम एक दूसरे के साथ में 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड एक साथ ही दोनों आ गए हैं। यहाँ पर अत्यधिक पीड़ा में है, अत्यधिक दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है, माइंड बहुत टोटली डिस्टर्ब है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का जो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ख़त्म हो रहा है रिश्ता, क्योंकि 9 की भी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड ऑलरेडी नेगेटिव हैं, ऑलरेडी टेंशन से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी जा भी चुकी है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी पूरी तरीके से गई है। तो ऑलमोस्ट बातचीत तो लगभग मुझे बंद दिख रही है कुछ लोग, क्योंकि बहुत प्रयास कर लिए हैं लेकिन अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो वाली सिचुएशन कि भाई कितना बर्दाश्त करूं, कितना मैं देखूं, कितना हद हो रही है। बहुत कोशिशें कर ली हैं, बहुत टाइम से हम कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, बट सारे एफर्ट जो है बेकार जा रहे हैं, सारी सिचुएशन जो है हमारे मन मुताबिक नहीं जा रही हैं।
तो इसकी वजह से यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्ब दिख रहे हैं। जितने भी होप रखते हैं, जितने भी अपने मन में सिचुएशंस को रखते हैं कि चलो भाई सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, वो सारी सिचुएशन जो है यहाँ पर बिगड़ जाती हैं, बिखर जाती। जितने भी देखिए जितने भी उम्मीदें बांध रखी, जितनी भी खुशियाँ बांध रखी, वो सारी की सारी खुशियाँ जो है यहाँ पर टूटी हुई नज़र आ रही हैं। बार बार होप बांधते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बार बार उम्मीदें बांधते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बार बार सोचते चलो हमारा रिश्ता एक अच्छे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, हम फिर से खुश रहेंगे, हम फिर से एक दूसरे का साथ निभाएंगे, हम फिर से एक दूसरे को एक दूसरे की बात समझेंगे, मन की जानेंगे, मन की कहेंगे, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, बैलेंस होकर रहेंगे, एक दूसरे के मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट बढ़िया करेंगे। लेकिन सबका सब धरा का धरा रह जाता है क्योंकि वो कुछ हो नहीं पाता है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। किसी थर्ड पर्सन को लेकर भी यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन दिखाई दे रही कि कोई तीसरा व्यक्ति भी यहाँ पर हो सकता है उन दोनों की लाइफ में, जो कि जिसके वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हों उन दोनों के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा सिचुएशंस की मैं बात करूँ तो कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही। काफ़ी ज़्यादा प्रयास होते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, अगेन फिर से वही सिचुएशन होती है बैलेंस करने की कि चलो भाई बैलेंस कर लेंगे। बार बार वही कोशिशें करते हैं, बार बार बात कर लेते हैं, बार बार पैचअप कर लेते हैं, बार बार टूट जाता है। तो उनका यही कुछ ऐसा ही सिचुएशंस रहता है बार बार, जिसकी वजह से अब उनको क्या लग रहा है कि ये रिश्ता बार बार कब तक ऐसे चलेगा कि चलो भाई आज 2 दिन बात अच्छे से किया, तीसरे दिन झगड़ा, फिर चौथे दिन बात अच्छे से किया, फिर 5वें दिन झगड़ा। तो इन सिचुएशंस से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो है 3 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा बनी, नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है। बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम इन सिचुएशन से बाहर निकलें, खुद को हील करने की, सिचुएशंस को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो भाई जैसे तैसे भी करके हम एंड कर लेंगे और कुछ खुशियाँ पा लेंगे इस रिश्ते में। लेकिन वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं या नहीं मिल पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार उसी एनर्जी में चले जाते हैं जिस एनर्जी से वो बार बार निकल कर आते हैं। जो एक नई शुरुआत करते हैं या कोशिश करते हैं, वो कोशिशें बार बार कन्फ्यूजन में, फियर में, डाउट्स में चले जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस में चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। क्योंकि भरोसा जो है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा क्या ज़्यादा सा ही बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ट्रस्ट बार बार बिल्डअप होता है एक दूसरे को लेकर। कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पर दिख रहा है उन दोनों के बीच में, हो सकता है उसके वजह से बार बार सॉर्ट आउट की जाती हों चीज़ें, बार बार बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है। कोई बाहरी व्यक्ति की वजह से यहाँ पर अपने आप को दोनों लोग जो है परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे से नहीं संभाल पा रहे हैं रिश्ता। बहुत कोशिशें करते हैं कि सब अच्छा रहेगा, सब बैलेंस रहेगा, हम सक्सेस रहेंगे, हमारे बीच में सब खुशियां रहेंगी, बहुत खुशी महसूस करेंगे। लेकिन होता नहीं है। एक वक्त के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि चलो ये फिर से गलत डिसीजन हो गया क्या, फिर से मैंने अपनी बात पर गौर नहीं किया, फिर से मैं अपनी बातों पर टिका नहीं रहा या टिकी नहीं रही। तो कहीं ना कहीं 4 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा में चले जाते हैं कि यार अब क्या करें, बार बार तो वही सिचुएशन आ रही है। तो ये आपके पर्सन के कुछ थर्ड पार्टी के साथ में एनर्जीज़ हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना कर उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।